कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। और हाँ, आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने। रुद्र और जिया इस घर के अंदर आ जाते हैं। घर बहुत ही शानदार बना हुआ था, एकदम किसी पुरानी स्टाइल में, मगर वहाँ सभी चीज़ों की सुविधा थी। जिया, आप बताइए किसका घर है? रुद्राज, हाँ तो ये घर है मेरे पेरेंट्स का। जिया, मतलब नीलम आंटी और आशुतोष अंकल का? रुद्राज, नहीं मेरी जान, मेरे पेरेंट्स का। जिया, मतलब? रुद्राज, इधर आओ। रुद्राज सोफे पर बैठा हुआ था, वहीं वो जिया को अपने पास बुलाकर उसे अपने गोद में बैठा लेता है और उसे टाइटली हग करके बोलना शुरू करता है। नीलम, मॉम और आशुतोष डैड मेरे रियल पेरेंट्स नहीं हैं, फिर भी मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बिल्कुल अपने बेटे जैसा प्यार दिया है। असल में वो मैं चाचा चाची हैं। मेरे पापा एक किसान आदमी थे, हम यहीं रहते थे, मैं, माँ, पापा। पीछे कुछ ज़मीन है जहाँ पर डैड खेती किया करते थे और पीछे एक इस्तेबल भी है। डैड को घोड़ों का काफ़ी शौक था। वक्त बीतता गया और देखते ही देखते मैं 5 साल का हो गया। जब मैं 5 साल का था तब मेरा एक भाई हुआ। हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई। सब कुछ बहुत सही चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन चाचू घर आए। उनकी और डैड की किसी बात पर बहस हो गई, लेकिन वो अपना कोई सा बैग यहाँ छोड़ गए थे, जिसे लेने रात में कुछ लोग आए और उन्होंने हमारी फैमिली पर हमला कर दिया। मैं और मेरा भाई तो जिंदा बच गए, लेकिन हमारे पेरेंट्स नहीं बचे। मैं अजीज तैसे करके खुद को और अपने भाई को बचाते हुए चाचू के पास पहुंचा और फिर हम चाचू के साथ रहने लगे। तभी जिया कहती है, तो आपका वो भाई कबीर है? रुद्राज, नहीं, कबीर और रूही नीलम चाची और आशुतोष चाचू के बच्चे हैं। जिया, तो आपका भाई कहाँ है? रुद्राज, अरविंद, तुम्हारे भाई का दोस्त वही है मेरा भाई। जिया शौक में हो जाती है सुन के ही। रुद्राज, जब वो 15 साल का हुआ तो उसने मुझे बोला कि वो ये सब गलत कर रहे हैं, ये मारा मारी, ये खून खराबा, ये अंडरग्राउंड की दुनिया उसे पसंद नहीं है। लेकिन मैं नहीं माना और एक रात वो घर से भाग गया। उसके बाद वो मुझे काफ़ी सालों बाद एक पुलिस यूनिफॉर्म में मिला। मैं समझ गया कि उसने एक सच्चाई का रास्ता अपनाया और ये सही भी था। जिया रुद्र को देखते हुए, रुद्र आप भी ये सब छोड़ दीजिए ना, हम भी यहाँ आपकी फैमिली की तरह सुकून और शांति की ज़िंदगी गुजारेंगे। ना कोई खून खराबा, ना कोई इलीगल काम। उदास, मैं भी यही चाहता हूँ जिया, लेकिन ये सब इतना भी आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। बस कुछ वक्त दो मुझे सब कुछ सही करने का। जिया, आई ट्रस्ट यू। रुद्राज, आई लव यू जिया, आई लव यू सो मच। जिया, आई लव यू टू मेरे हबी। वहीं ओबेराय मेंशन में कबीर इस वक्त जिया और रुद्राज के रूम में था। उनके रूम को बड़े ध्यान से देख रहा था। सो ब्रदर, घर में तो मैं आ गया, अब मैं तुम्हें तुम्हारी प्यारी बीबी से अलग भी कर दूंगा। शाम का समय होने जा रहा था। वहीं जिया और रुद्राज घर लौट रहे थे। जिया, यहाँ पर कुछ देर और रुकना था मुझे। रुद्राज, नहीं, हम फिर कभी आ जाएंगे। जिया, आप अच्छे हस्बैंड नहीं हो। रुद्राज, वी हैव लाइक ए मेच्योर बेबी। जिया, मुझे नहीं जाना है। रुद्राज, जिया घर चलो, अभी हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं, बट आई प्रॉमिस हम जल्दी ही यहाँ परमानेंटली सेटल हो जाएंगे, सच में। जिया, पक्का? रुद्राज, हाँ बिल्कुल पक्का। जिया, ओके फिर चलो। उसके बाद दोनों वहाँ से घर की ओर निकल जाते हैं। कुछ ही समय में दोनों घर पहुँच जाते हैं। इस वक्त शाम का समय था तो सब लोग गार्डन में बैठे हुए थे। जिया और रुद्राज दोनों साथ में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए गेट से घर के अंदर जाते हैं। तभी उनका रास्ता बीच में कबीर रोक लेता है। कबीर, वेलकम होम भैया एंड भाभी। जिया, गुड इवनिंग कबीर भैया। कबीर चिढ़न से, डोंट कॉल मी भैया। जिया, वाई? रुद्राज जिया को देखते हुए, जान तुम जाओ चेंज कर लो, मैं कुछ देर में आता हूँ। जिया, ओके। उसके बाद जिया वहाँ से चली जाती है। वहीं रुद्राज कबीर को देखते हुए कहता है, मेरी बीवी के भाई जरा बच के रहना। कबीर, हूँ।
उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। रात के डिनर के बाद सब अपने अपने रूम में जाकर सो गए थे, मगर रुद्राज स्टडी रूम में कुछ काम कर रहा था। वो अपने ऑफिस के कामों में से रात के 11 बजे फ्री होता है और इसी वक्त स्टडी रूम की लाइट्स ऑफ करके वो अपने रूम में जाने लगता है। रूम का डोर खोल जैसे ही रुद्राज अंदर जाता है, तभी अंदर का नज़ारा देख वो एकदम शॉक हो जाता है। रूम को काफ़ी सुंदर तरीके से सजाया हुआ था, हर चीज़ अपनी जगह सलीके से रखी हुई थी। रूम में हर जगह रोज पेटल्स बिखरे हुए थे, पूरे कमरे में गुलाबों की महक दौड़ रही थी। तभी रुद्राज की नज़र क्लोसेट रूम से आती हुई जिया पर पड़ी, जो कि एक ब्लैक कलर की शॉर्ट नाइटी में हद से ज़्यादा कातिलाना हसीन लग रही थी। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो आज कुछ और ही मूड में है। आज डॉक्टर साहिबा का मूड कुछ और ही कर रहा था। जिया क्लोसेट से बाहर आती है और उसकी नज़र रुद्राज पर पड़ती है, जो उसे ही देख रहा था अपनी कातिलाना नज़रों से, जैसे ही वो एक शेर है और जिया एक शिकार जिसे आज ही वो कच्चा खा जाएगा। जिया को देखने के बाद रुद्राज का कुछ देखने का मन ही नहीं कर रहा था। वो इस ब्लैक आउटफिट में इतनी प्यारी और क्यूट लग रही थी कि रुद्राज से रहा नहीं गया और वो तेज कदमों से जिया के पास पहुंचा और उसके लिप्स पर हमला बोल दिया। वहीं जिया, जो पहले रुद्राज के इस अचानक वार से संभाल नहीं पाई, लेकिन फिर उसका साथ देने लगी। दोनों बहुत ही पैशनेट तरीके से एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। वहीं रुद्राज ने अपना एक हाथ डालकर जिया के ड्रेस की तनी खोल दी, जिससे उसकी ड्रेस वहीं नीचे गिर गई। जिया ने उस ड्रेस के अंदर कुछ भी नहीं पहना हुआ था, इसलिए इस वक्त जिया बिल्कुल नेक्ड थी रुद्राज के सामने। वहीं जिया को तो इस बात का होश भी नहीं था। एक ठंडी हवा झोंका जब जिया की बॉडी को टच करके गया, तो जिया को होश आया कि उसकी बॉडी बिल्कुल नेक्ड है रुद्राज के सामने। जिया किस को छोड़ रुद्राज के सीने से लग गई। वहीं रुद्राज मुस्कुरा उठा। अभी तो कोई बड़ा बोल बन रहा था और अब देखो। जिया कुछ नहीं कहती और रुद्राज को टाइटली हक कर लेती है। तभी रुद्राज जिया को अपनी गोद में उठा लेता है और बेड पर लिटा देता है। वहीं जिया शर्म के मारे वो तो आंखें ही नहीं खोल रही थी। रुद्राज ने आगे बढ़कर लाइट्स ऑफ की और जिया के ऊपर आ गया और बेतहाशा उसे प्यार करने लगा। दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था। दोनों एक दूसरे में इस कदर खोए थे कि किसी और बात की परवाह ही नहीं रही। रुद्राज ने पूरी रात जिया को प्यार किया और सुबह के 5 बजे दोनों नींद की आगोश में चले गए। सुबह के 9 बजे सब डाइनिंग टेबल पर थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी आशुतोष जी कहते हैं, रुद्राज कहाँ है? नीलम जी, नौकर बता रहे थे कि आज वो सुबह सुबह ही ऑफिस के लिए निकल गया है, बोल रहा था कि उसे कोई ज़रूरी काम है। आशुतोष जी, अच्छा, और जिया कहाँ है? नीलम जी, मुझे उसका नहीं पता। आशुतोष जी शांत हो जाते हैं, लेकिन फिर कुछ देर रुकने के बाद वो दोबारा कहते हैं, कबीर, अब जब तुम आ ही गए हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम बिजनेस में मेरा हाथ बटाओ। आज से ही तुम मेरे साथ ऑफिस चलना। रुद्राज के अंडर में काम करोगे तुम, वो तुम्हें सब कुछ सिखा देगा। कबीर, ओके डैड। कबीर मन में, रुद्राज, रुद्राज, मैं हूँ यहाँ या मैं कोई साफिज नहीं हूँ। कुछ देर बाद सबका ब्रेकफास्ट ख़त्म होता है और सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं। वहीं दादी जी और नीलम जी बैठकर रूही की शादी की तैयारियां करने लगते हैं, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही रूही और ऋषभ की शादी की रस्म होने वाली है। एक पुराने घर में एक छोटी सी बल्ब की रोशनी में 2 लड़कियां बैठी थी। एक थी शिवानी, रुद्राज की मंगेतर, अब नहीं है। वहीं दूसरी रीना थी, जो पागलों की तरह रुद्राज को चाहती थी मगर मिल ना सका उसे। शिवानी, ये मेडिसिन्स लो, इन्हें बस तुम्हें जिया को देनी है, वो भी सुबह शाम। रीना, मैं कैसे दूंगी? शिवानी, अरे उसके खाने में मिला देना बस। रीना, लेकिन इससे होगा क्या? शिवानी, इससे इससे उस जिया की पूरी कायनात बदल जाएगी। धीरे धीरे ये दवाई उसका ब्रेन डेड कर देगी और जीते जी वो जिंदा लाश बन जाएगी। रीना, ओह। उसके बाद रीना वहाँ से चली जाती। तभी शिवानी खुद से कहती है, तुझे क्या लगता है पागल लड़की, मैं तेरी असलियत नहीं जानती? जानती हूँ मैं कि तू रुद्राज को पाना चाहती है, इसलिए मेरी मदद कर रही है और मैं भी वही चाहती हूँ। बस एक बार मेरा काम हो जाए, एक बार ये जिया नाम की पुड़िया मेरे रास्ते से हट जाए, उसके बाद तो तुझे हटाने में मुझे मिनट भी नहीं लगेंगे। वहीं रीना भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी शिवानी के बारे में। दोनों एक दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहे थे, मगर इस वक्त तो खतरा जिया के ऊपर मंडरा रहा था।
देखते हैं कि अब कैसे जिया इस खतरे से बच पाती है। वहीं मेंशन में दोपहर के 1 बज गए थे, मगर जिया अब तक नहीं उठी थी, इसलिए दादी जी को थोड़ी चिंता होने लगती है। तो वो रीना को जिया के कमरे में भेज देती है, उसे उठाने और देखने के लिए। रीना डोर नॉक करने ही वाली होती है कि उसे याद आता है कि एक बार जब वो ऐसे ही नॉक कर रही थी तो उसे जिया की डांट सुननी पड़ी थी। उसका मन तो कर रहा था कि वो इस जिया की बच्ची को जिंदा गाड़ दे, मगर वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। 2 से 3 बार रीना ने गेट को नॉक किया, मगर अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। उसने एक बार और किया और इस बार डोर खुल गया। अलसाती हुई जिया ने डोर खोला। इस वक्त उसने पीले कलर की फुल नाइटी पहनी हुई थी, जो सुबह उसे रुद्राज पहना कर गया था। रीना, आपको नीचे दादी जी बुला रही हैं। जिया, इस वक्त? कितने बज गए हैं? रीना, दोपहर के 1 बज रहे हैं। जिया, क्या इतनी देर तक सोती रही मैं? जिया मुड़कर अपने कमरे में देखती है तो बेड पर रुद्राज नहीं था। रुद्राज कहाँ है? रीना को देखते हुए कहती है। वहीं रीना, जो जिया के गले पर और उसके हाथों पर लव बाइट्स देखने में बिजी थी, वो अचानक से होश में आती है और कहती है, सर ऑफिस चले गए हैं सुबह। उसके बाद जिया रूम का डोर बंद करके अंदर आ जाती है और खुद में बड़बड़ाती रहती है, ये रुद्राज भी ना मुझे उठा नहीं सकते थे क्या? अब दादी क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में? जिया इतना कहते हुए वॉशरूम में चली जाती है और अपने कपड़े निकाल खुद को एक नज़र मिरर में देखती है तो उसके चेहरे पर लाली आ जाती है। पूरे बॉडी पर रुद्राज के दिए हुए लव बाइट्स थे, जो उसे बता रहे थे कि उसके पति ने लास्ट नाइट उसे बहुत प्यार किया था। उसके बाद जिया जल्दी से शावर ऑन करती है और नहाने लग जाती है। वहीं नीचे रीना किचन में जाकर गुस्से से जल भून रही थी, क्योंकि जिया के बॉडी पर वो मार्क्स देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था, या ये कहें जलन हो रही थी। उसके सामने एक नाइफ रखा हुआ था। वो उसे उठा लेती है और बहुत ही गुस्से में कहती है, मैं तुझे जिंदा आज नहीं छोड़ूंगी जिया। तूने मेरे रुद्राज के साथ रात बिताई है ना, अब देख तू। उसके बाद रीना जिया के लिए कॉफ़ी बनाती है, क्योंकि उसे पता था कि सोने के बाद जिया को कॉफ़ी ही पीना पसंद है। रीना अपनी पॉकेट से वो टैबलेट्स निकालती है जो शिवानी ने उसे दी थी। शिवानी ने उसे एक गोली डालने को बोला था जिया के खाने में, लेकिन रीना अपने गुस्से के चलते पूरी 20 टैबलेट जिया के कॉफ़ी में डाल देती है और वो टैबलेट्स का पैकेट डस्टबिन में फेंक देती है। रीना शैतानी हंसी हंसते हुए, अब देखो तुम, आज कैसा तुम्हारा काम तमाम होता है। सीढ़ियों से उतरते हुए जिया जल्दी जल्दी नीचे आ रही थी। वहीं सोफे पर दादी जी बैठकर कोई सी भी मैगजीन पढ़ रही थी। वो कहती है, आराम से आओ जिया। जिया दादी जी के पास आकर, सॉरी दादी, आज मैं बहुत लेट हो गई। दादी जी, कोई बात नहीं, पर तुम अब कहाँ जा रही हो? जिया, हॉस्पिटल जा रही हूँ दादी। दादी जी, बिना कुछ खाए पिए जिया ऐसे ही हॉस्पिटल जा रही हो? जिया, दादी हॉस्पिटल के कैंटीन में लंच कर लूँगी। इससे पहले दादी जी कुछ कहती तभी रीना एक ट्रे ले आती है। रीना, लंच ना सही कॉफ़ी पीते जाइए। दादी जी, हाँ हाँ जिया, मेरे साथ बैठो थोड़ी देर, जब तक तुम्हारी कॉफ़ी भी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद जिया दादी जी को मना नहीं कर पाती है और वहीं बैठ जाती है। दादी जी के लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह आए थे जो वो खा रही थी। वहीं जिया के लिए रीना कॉफ़ी लाई थी। जैसे ही जिया ने कॉफ़ी मग अपने हाथ में लिया, रीना के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। उसे अपना प्लान सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा था। जिया को मग अपने होठों तक ले गई और तभी उसे एक अजीब सी स्मेल आई, कुछ टैबलेट्स जैसी स्मेल। उसे कुछ ठीक नहीं लगा कॉफ़ी में। उसने बिना पिए कॉफ़ी वापस रख दी। वहीं रीना का खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। वो यही सोच रही थी कि कहीं जिया को पता तो नहीं चल गया उसके बारे में। रीना के खड़े खड़े पसीने छूटने लगे थे। तभी दादी जी जिया से कहती हैं, जिया बेटा, तुम कॉफ़ी क्यों नहीं पी रही हो? जिया, पता नहीं दादी, अजीब सी स्मेल आ रही है, बहुत अजीब लग रहा है। अभी जिया ने इतना ही कहा था कि तभी जिया अपना हाथ मुंह पर रख वॉशरूम की ओर भागती है। जिया को उल्टी आ रही थी। वहीं दादी जी उसे देखते हुए वो भी वॉशरूम की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद जिया बाहर आती है और देखती है कि दादी जी बाहर उसके लिए परेशान से खड़ी हैं। दादी जी, बेटा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? जिया, हाँ दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादी जी, फिर ये उल्टी कैसे हो गई? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। जिया, नहीं दादी, मैंने कुछ गलत खा लिया होगा, इसलिए उल्टी हो गई है और अब मैं ठीक हूँ। वैसे भी मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मेडिसिन ले लूँगी। दादी जी, ठीक है, ध्यान से जाना और दवाइयाँ ज़रूर ले लेना। उसके बाद जिया बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। वहीं रीना अपने प्लान का सत्यानाश होते देख परेशान हो जाती है। रुद्राज के ऑफिस में
मैनेजर रुद्राज के पीए से, सर ने आज अचानक से बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग क्यों रखी है? पीए, मुझे भी नहीं पता, चलो देखते हैं। बोर्ड मीटिंग में रुद्राज मेन चेयर पर बैठा हुआ था और बाकी सब आपस में बात कर रहे थे। वहाँ कबीर भी मौजूद था, जो बहुत गंभीर तरीके से रुद्राज को देख रहा था। रुद्राज, आफ्टरनून एवरीवन, आप सब मेरे शॉर्ट नोटिस पर यहाँ आए, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका। तभी एक मेंबर कहता है, मगर मिस्टर ओबेरॉय, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? रुद्राज, मैं रुद्राज सिंह ओबेरॉय अपनी सीईओ की चेयर से रिजाइन कर रहा हूँ। अचानक से हॉल में शांति छा जाती है। उसके बाद सब एक दूसरे में खुसुर फुसुर करने लगते हैं। तभी एक मेंबर कहता है, फिर सीईओ की कुर्सी कौन संभालेगा? रुद्राज, मेरा भाई कबीर। कबीर डबल शॉक में था। पहले ये रिजाइन, फिर कबीर को सीईओ की पोजीशन मिलना, सब कुछ काफ़ी अजीब था। शाम का समय ओबेरॉय मेंशन में लिविंग हॉल में सब मौजूद थे सिवाय रूही और जिया के। जिया हॉस्पिटल में थी और रूही शॉपिंग पर गई थी। आशुतोष जी, ये सब क्या है रुद्राज? तुम अचानक से सीईओ की पोजीशन से रिजाइन क्यों कर रहे हो? रुद्राज, मैं बाकी सारे काम भी छोड़ रहा हूँ। आपके जितने भी इलीगल वर्क हैं, अब मेरा इससे कोई नाता नहीं होगा। आशुतोष जी, लेकिन ये सब तुम क्यों कर रहे हो? रुद्राज, क्योंकि मुझे अब आपके किसी भी बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है। इतने सालों तक मैंने बहुत कंपनी संभाल ली है। अब आपका बेटा कबीर भी वापस आ चुका है। आई एम श्योर उसे भी अब बिजनेस को बहुत अच्छे से जानकारी हो रखी है। आशुतोष जी, देखो रुद्र, तुम मेरे बेटे हो। ये सब जो कुछ भी है कर रहा हूँ वो सब तुम्हारा और कबीर का ही तो है, और अगर तुम ये ऐसे पीछे हटोगे तो कैसे काम चलेगा? रुद्राज, मिस्टर आशुतोष ओबेरॉय जी, अब आप एक मेयर हैं, अंडरवर्ल्ड के किंग हैं। बहुत सी कंपनीज आपके अंडर काम करती हैं, लेकिन मैं अब आपके साथ कोई काम नहीं करना चाहता हूँ। सारा पेपर वर्क मैंने कर लिया है। जो कुछ भी कबीर का था मैंने सब कुछ उसे वापस दे दिया है। मुझे इस प्रॉपर्टी में से 1% भी नहीं चाहिए। कबीर वहीं साइड में बैठा हुआ था। वो हमेशा से यही सोचता था कि उसके हिस्से का सब कुछ रुद्राज को मिला है। उसके हिस्से का प्यार, उसके हिस्से का पैसा, दुखद प्रॉपर्टी, सब कुछ। मगर आज उसका सब कुछ उसके पास वापस आ गया है। इनफैक्ट रुद्राज ने खुद उसे सब कुछ वापस दिया है, लेकिन फिर भी उसे खुशी नहीं हो रही है। वो जीत कर भी हारा हुआ महसूस कर रहा था। दादी जी, रुद्राज, जो कुछ भी यहाँ है वो सब हमारे सारे बच्चों के लिए है। ये सब तुम लोगों का ही तो है। रुद्राज, दादी, ये सब मेरा नहीं है, ये सब चाचू का है, और चाचू के बाद कबीर और रूही का। मेरा घर ये नहीं है। मेरा घर वो है जहाँ मेरे माँ बाप रहते थे। रूही की शादी के बाद मैं और जिया वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। आशुतोष जी, रुद्राज, तुम ये सब इस लड़की के चक्कर में कर रहे हो? रुद्राज, चाचू प्लीज़, बीबी है वो मेरी, प्यार करता हूँ मैं उससे, उसके साथ एक शांति की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। क्या ये गुनाह है? दादी जी, नहीं, कोई गुनाह नहीं है। बस तुम दोनों खुश रहो जहाँ भी रहो। डिनर का समय हो गया था, लेकिन अभी तक जिया घर नहीं आई थी। रूथ ने उसे काफ़ी कॉल किए थे, लेकिन वो रिप्लाई ही नहीं दे रही थी। रूथ को ज़्यादा टेंशन होने लगती है जिया की, तो वो कार लेकर हॉस्पिटल निकल जाता है। रूथ कार हॉस्पिटल के सामने रोकता है और अंदर चला जाता है। रूथ को देखकर बाकी स्टाफ पहचान जाते हैं कि ये आदमी डॉक्टर जिया के हस्बैंड है। रूथ जाकर एक नर्स से जिया के बारे में पूछता तो बताती हैं कि डॉक्टर जिया अभी ऑपरेशन में बिजी हैं। वो नर्स रूथ को जिया के केबिन में हिट करने को बोलती है, तो रूथ जिया के केबिन में जाकर बैठ जाता है, जहाँ सामने टेबल पर जिया का फ़ोन रखा हुआ था। अब उसे समझ आता है कि जिया फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी। ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते ही जिया अपना मास्क हटाती है और चेंज करने चली जाती है। जिया के केबिन में एक नर्स से बात करते हुए जिया अपने केबिन में एंटर करती है, तो वो देखती है कि उसकी चेयर पर एक हैंडसम आदमी बैठकर बुक पढ़ रहा था। जिया नर्स को जाने का इशारा करती है, तभी नर्स केबिन से बाहर चली जाती है। जिया धीरे धीरे कदमों से अपने पति के पास जाती है और वहीं जाकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। तभी रुद्राज झटके से जिया को अपनी लैप पर बैठा लेता है। रुद्राज, आई मिस्ड यू बेबी। जिया, आई मिस यू टू भाभी। उसके बाद जिया रुद्राज के सीने पर सर रख देती है और कुछ ही देर में वो नींद की आगोश में चली जाती है। अगली सुबह रुद्राज जिया को हक करके सो रहा था, तभी उसका फ़ोन बजा। कुछ देर रिंग करने के बाद रुद्राज ने फ़ोन उठाया तो देखा कॉल शिवांश का था। शिवांश, कहाँ है तू और ये सब क्या हो रहा है? रुद्राज,
क्या बोल रहा है शिवांश? तू जल्दी से ऑफिस पहुंच, तुझे सब पता लगेगा। रुद्राज, हाँ आता हूँ कुछ देर बाद। रुद्राज रेडी होकर ऑफिस निकल जाता है तो वहीं जिया अभी भी सो रही थी। कुछ देर बाद जिया की नींद खुलती है तो वो देखती है कि रुद्राज उसके साथ नहीं है। जिया, ये क्या बेहूदगी है? ये कब उठकर चले जाते हैं, मुझे क्यों नहीं उठाते हैं? जिया साइड टेबल से अपना फ़ोन उठाती है और रुद्राज को कॉल करती है। 2 से 3 बार भी कॉल करने पर रुद्राज कॉल पिक नहीं करता है तो जिया फ़ोन बेड पर फेंक कर वॉशरूम चली जाती है नहाने के लिए। आज जिया का हॉस्पिटल जाने का मूड नहीं था, आज उसे घर पर ही रुकना था। इसलिए वो और ज़्यादा नाराज़ थी रुद्राज से, क्योंकि आज का दिन वो रुद्राज के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, मगर रुद्राज का तो कुछ अता पता ही नहीं था। वाइट कलर के सूट में रेडी होकर जिया नीचे आती है तो देखती है सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जिया को घर के कामों में तो वैसे भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, और रही बात रुद्राज की तो फैमिली, तो इस फैमिली में रूही और दादी के अलावा कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो जिया से ढंग से बात भी कर ले। इसलिए वो यहाँ फैमिली में ज़्यादा किसी से भी ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी। जिया भी आकर के एक चेयर पर बैठ जाती है और ब्रेकफास्ट शुरू करती है। कुछ देर में सबका ब्रेकफास्ट हो जाता है और सब काम पर निकल जाते हैं। वहीं दादी, नीलम, रूही और जिया हॉल में बैठे हुए थे। रूही की शादी की प्रिपरेशन चल रही थी। 3 दिन बाद से ही रूही की शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और डिनर का टाइम हो जाता है। फिर से डिनर के समय सब मौजूद थे, बस रुद्राज को छोड़कर। जिया ने पता नहीं कितनी बार कॉल किया था, मगर ना तो उसके पति ने उसे रिप्लाई करने की जहमत की, ना ही कॉल करने की। लेकिन अब जिया का डिनर करने का मूड बिल्कुल नहीं था, इसलिए वो सबको एक्सक्यूज़ करके अपने रूम में आ गई। रात के करीब 11 बज रहे होंगे जब जिया के पास कोई आकर लेट जाता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके कान को किस करके बड़ी ही सिलेक्टली कहता है, आई लव यू बेबी, आई मिस यू सो मच। जिया नींद में थी, इसलिए बस रुद्राज के नेक में अपना सर घुसाकर सो जाती है। अगली सुबह रुद्राज की नींद खुलती है तो देखता है कि जिया बेड पर नहीं थी। तभी उसे वॉशरूम से कुछ आवाज़ें आ रही थी। वो जाकर वॉशरूम में देखता है जहाँ जिया टॉयलेट सीट के किनारे बैठकर उल्टियाँ कर रही थी। रुद्राज का उसके बालों को साइड में करता है और उसकी बैक को रब करने लगता है। कुछ देर बाद जिया वहाँ से उठती है और अपना फेस वॉश कर रूम में वापस आ जाती है। रुद्राज, क्या हुआ जिया, तुम्हें वोमिटिंग क्यों हो रही है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? डॉक्टर को बुलाऊँ मैं? जिया, नहीं मैं ठीक हूँ, बस कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा कल मैंने, इसलिए। रुद्राज, पक्का ना? जिया, हाँ। उसके बाद जिया बेड पर लेट जाती है और सो जाती है। वहीं रुद्राज उसके फॉरहेड पर किस करके जिम के लिए चला जाता है। 2 घंटे बाद जब रुद्राज पसीने से लथपथ रूम में आता है तो देखता है कि जिया मिरर के सामने खड़ी होकर सिंदूर लगा रही थी। रुद्राज, गुड मॉर्निंग वाइफ। जिया, गुड मॉर्निंग। रुद्राज, अब कैसा लग रहा है, और वोमिटिंग तो नहीं आ रही है ना? जिया, नहीं अब ठीक है। रुद्राज, हाँ। उसके बाद रुद्र नहाने चला जाता है और जिया रेडी होकर नीचे चली जाती है। आज रूही की मेहंदी थी। पूरा घर शानो शौकत से सजा हुआ था। घर में काफ़ी चहल पहल थी। दोपहर का समय हो रहा था। जिया और आसी मिलकर रूही को संभालते हुए सीढ़ियों से लेकर आ रही थी मेहंदी लगवाने के लिए। तभी उनके पास नीलम जी आती हैं और रूही की बलाएं लेते हुए उसकी नज़र उतारती हैं। थोड़ी देर बाद सब मेहंदी लगवाना शुरू करते हैं और वहीं कुछ औरतें गाना गाने लगती हैं। एक साइड सारे बॉयज़ भी बैठे हुए थे और दूसरी साइड गर्ल्स बैठी हुई थी। शाम का वक्त सबने मेहंदी लगवा ली। दिन भर से ये सब काम करने की वजह से सब थक गए थे, तो सब वापस से अपने अपने घर चले गए और जिया भी अपने भाई के घर गई थी, क्योंकि उसे तो दोनों तरफ की रस्म निभानी थी। वो अभी कुछ देर पहले ही आई थी अपने भाई के घर से। रात का समय जिया और रुद्राज के कमरे में। जिया अभी अभी वॉशरूम से बाहर आई थी। उसे अभी 2 बार वोमिटिंग हो चुकी थी और उससे कुछ खाया पिया भी नहीं जा रहा था। तभी रुद्राज रूम में एंटर करता है और अपने साथ खाने की 2 प्लेट लिए। रुद्राज जिया का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर कहता है, क्या हुआ, सब ठीक है? जिया, कुछ नहीं, बस थक ही गई हूँ। वो रुद्र से झूठ बोल देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रुद्र परेशान हो जाए, और ये बात पूरी झूठ भी नहीं थी, वो थक भी गई थी। रुद्राज, कोई बात नहीं, आओ पहले डिनर कर लो, उसके बाद सो जाना। रुद्र खाने की प्लेट्स को टेबल पर रखता है और जिया के पास चला जाता है और जिया को जाकर पीछे से हक कर लेता है। जिया, नहीं मेरा मन नहीं है खाने का। जिया थोड़ा थके हुए स्वर में बोलती है, रुद्राज सोचना भी मत ना खाने का, तो सुबह से देख रहा हूँ तुमने कुछ भी नहीं खाया है। हल्का डांटते हुए रुद्र कहता है। जिया इरिटेट होते हुए, अरे तो मुझसे नहीं खाया जा रहा है, क्या करूँ?
रुद्राज जिया का फेस अपने हाथों में लेती हुई, अरे अरे इतना गुस्सा। जिया हल्का रोते हुए, मैं सच में गुस्सा नहीं करना चाहती हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत इरिटेट हो रही हूँ। रुद्राज बस 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 रो मत, कोई बात नहीं। जिया को प्यार करते हुए, जिया मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। रुद्राज ओके कम। रुद्राज जिया को बेड पर लेटा देता है, उसके बालों पर हल्के हल्के हाथ फेरने लगता है। रुद्राज जिया को अपनी बाहों में लेकर सुलाने लगता है और कुछ ही देर में वो सो जाती है। अगली सुबह आज जिया को पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। वो सुबह जल्दी उठकर रेडी हुई और हल्दी की रस्म की तैयारियों में जुट गई, डेकोरेशन हल्दी फंक्शन के लिए। जिया वर्कर से, भैया आप क्या कर रहे हैं, आपने हल्दी में ही सब गिरा दिया। वर्कर, मैडम मैं सही करता हूँ। जिया, फिर आप सब सही करेंगे जब हल्दी की रस्म ख़त्म हो जाएगी तब। जिया वहाँ से दूसरी साइड चली जाती है। अरे भैया ये फ्लावर्स मुरझा गए हैं, आप इन्हें क्यों लगा रहे हो। वर्कर, मैडम लेकिन यहाँ फ्लावर का डेकोरेशन होना है। जिया, अरे तो फ्लावर प्लास्टिक वाले यूज़ करिए ना, देखिए वहाँ कितने रखे हुए हैं। दूसरा वर्कर, मैडम ये फूलों की चादर कितनी ऊपर करनी है। जिया, थोड़ा ऊपर करिए। अरे भैया थोड़ा और करिए। पीछे खिसकती हुई जिया वर्कर से बात करे जा रही थी कि तभी जिया का पैर फिसल जाता है और वो गिरने को हुई कि पीछे से किसी ने उसे थाम लिया। आप ठीक हैं। वो कबीर था जिसने जिया को गिरने से बचाया था। जिया सही से खड़े होते, थैंक यू, मैं अब ठीक हूँ, वेलकम भाभी। उसके बाद कबीर वहाँ से चला जाता है। ये मुझे भाभी कब से बोलने लगे, जिया अपने मन में कहती है। जिया गार्डन एरिया में हल्दी की डेकोरेशन ही देख रही थी कि तभी उसे कोई पीछे से हक कर लेता है। जिया, रुद्राज हटिए, मुझे बहुत काम है। रुद्राज चिढ़ते हुए, तुम्हारे पास हमेशा ही काम रहता है, मेरे लिए तो वक्त ही नहीं रहता है। अभी हम जवान हैं, अभी प्यार नहीं करेंगे तो कब करेंगे। जिया, रुद्राज प्यार बंद कमरे में किया जाता है, ना कि सब लोगों के सामने। जिया आसपास देखती हुई बोलती है। रुद्राज, तो तुम बंद कमरे में भी कहाँ करने देती हो मुझे प्यार, बस हमेशा कहती रहती है। हाँ रुद्राज, मुझे काम है, हॉस्पिटल जाना है, ये करना है, वो करना है, बस मेरा ख्याल नहीं है, तुम्हें बाकी सब है। जाओ, नहीं करनी मुझे तुमसे बात, नाराज़ हूँ अब मैं तुमसे। बच्चों के जैसे बोलते हुए। जी, अरे बाबा रुद्राज। जब तक रुद्राज जा चुका था तभी एक वर्कर वहाँ आकर, मैडम ये हल्दी है, इसे कहाँ रखना है। जिया, वहाँ स्टेज के पास रख दीजिए। अभी जिया ने इतना ही कहा था कि आसी आकर उसे पीछे से हक कर लेती है। आसी, हाय मेरी जान, कैसी है तू। आसी बहुत एक्साइटेड होते हुए कहती है। जिया, अरे बाबा ठीक हूँ मैं, हट मेरे ऊपर से, मोटी हो गई है तू। मजाक करते हुए जिया कहती है। आसी, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं मोटी हुई हूँ, मैं तो बिल्कुल पहले की तरह स्लिम ट्रिम हूँ। अपना फिगर दिखाते हुए आसी कहती है। हाँ तू मुझे ज़रूर मोटी लग रही है। जिया को छेड़ते हुए आसी कहती है, और ये बता ये तेरे फेस पर इतना ग्लो क्यों आ रहा है, दिन ब दिन तू बड़ी सुंदर होती जा रही है। जिया आसी के सर पर चपत लगाते हुए, चुप करो तुम, रंगा तो तुम्हारे चेहरे के बदल गए हैं शिवांश भैया के प्यार से। आसी शर्माते हुए, चुप रहो तुम। जिया छेड़ते हुए, अब आ गई शर्म मेरी जान। आसी, तुम्हें एक बात बताऊं। जिया, हाँ हाँ बोलो। आसी एक्साइटेड होते हुए, कल रात शिवांश ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। जिया, वाह रियली, सो रोमांटिक, तुमने क्या जवाब दिया। आसी, मैं तो इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे, और मैंने जाकर शिवांश को हक कर लिया। जिया, हाय मेरी जान, तुम दोनों ऐसे ही हमेशा साथ रही और खुश रहो। आसी, थैंक यू। ऐसे ही धीरे धीरे सारे गेस्ट आने शुरू हो जाते हैं और रूही और ऋषभ भी आ जाते हैं। ऋषभ की फैमिली में जिया के अलावा था कोई नहीं। अरविंद उसका दोस्त था, मगर वो इन दिनों यहाँ नहीं था। कुछ महीनों पहले ही उसका ट्रांसफ़र कोलकाता में हो गया था, इसलिए घर वालों की सहमति से जिया और रुद्राज ने ऋषभ को अपने ही घर रहने के लिए बुला लिया था। बाकी शादी तो वो लोग कल एक होटल में करने वाले थे। हल्दी का फंक्शन धीरे धीरे शुरू हुआ और सबसे पहले दादी जी ने रूही और ऋषभ को हल्दी लगाई, उसके बाद नीलम जी और आशुतोष जी ने, उसके बाद जिया और रुद्राज ने, फिर कबीर ने, और फिर आसी और शिवांश ने, उसके बाद उनके और फ्रेंड्स और कुछ रिश्तेदार लगाने लगे। रुद्राज अभी भी जिया से गुस्सा था, वो अभी भी उससे बात नहीं कर रहा था। गार्डन में ही जिया एक चेयर पर बैठी हुई थी क्योंकि उसे चक्कर आ रहे थे और उसके पैरों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। आज उसे सुबह से अच्छा तो लग रहा था, लेकिन काम के चक्कर में वो खाना तक नहीं खा पाई।
तभी वहाँ रुद्राज आ जाता है, जिसके हाथों में एक प्लेट और पानी का गिलास था। रुद्राज आकर जिया के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है, खाने को सामने टेबल पर रख देता है। खाने का एक बाइट जिया के मुंह की ओर करता है। जिया मुंह खोल के खाने लगती है। जिया प्यार से पूछती, आपने खाया? रुद्राज बेरुखी से, नहीं। जिया नोटिस कर रही थी कि हमेशा की तरह इस बार रुद्राज की बात में कोई प्यार नहीं झलक रहा है। वो बस बेमन से यहाँ बैठा था। जिया को बहुत बुरा लग रहा था। प्लेट में ऑलमोस्ट खाना ख़त्म हो चुका था। तभी रुद्राज चेयर से नीचे झुकता है और जिया के पैरों को अपनी गोद में रख लेता है। जिया हड़बड़ाते हुए, क्या कर रहे हैं? सब देख रहे हैं। रुद्राज जिया के सैंडल्स उतार कर उसके पैरों पर हल्के हाथों से मसाज करने लगता है। वहीं जिया आसपास देख रही थी कि सारे लोग उन्हें कैसे देख रहे हैं। शुक्र है कि यहाँ दादी जी और नीलम जी नहीं थी, वरना ना जाने क्या बवाल हो जाता। तभी रुद्र का फ़ोन बजता है, जिसे सुन जिया अपने पैर पीछे करने को होती है कि रुद्र की गुस्से वाली नज़र जिया पर पड़ती है और वो कहता है, मैंने कहा कि पैर हटाओ। जिया कुछ नहीं कहती। वहीं रुद्राज एक हाथ से अपना फ़ोन पकड़कर बातें करने लगता है, वहीं दूसरे हाथ से वो जिया के एक पैर पर हल्के हाथों से मसाज कर रहा था। जिया को शर्म भी बहुत आ रही थी और वो खुद को बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझ रही थी कि उसे रुद्राज जैसा हस्बैंड मिला। रुद्राज ने आज तक उसके साथ ऐसा कोई काम नहीं किया था जो जिया की मर्जी के खिलाफ हो। उसने हमेशा उसका ख्याल रखा, हमेशा उसका साथ रहा। हर मुश्किल में वो जिया के साथ डट कर खड़ा रहा। जिया, रुद्र वो। इससे पहले जिया कुछ कहती, रुद्र जिया के पैरों को आराम से वहीं चेयर पर रखकर उठ खड़ा हुआ और वहाँ से चला जाता है। रुद्र का ऐसा रूख व्यवहार देख जिया की आंखों में हल्की नमी आ जाती है। तभी वहाँ आसी आ जाती है। आसी, जीजू नाराज है क्या? जिया हाँ में सिर हिला देती है। आसी, कोई बात नहीं, अभी मान जाएंगे। उसके बाद आसी जिया के कानों में कुछ कहती है। उन दोनों की नाटी स्माइल बता रही थी कुछ तो तूफानी प्लान किया है दोनों ने। म्यूजिक। मुंह थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़िया दे नाल बहुत स्वीट है। मुंह थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़िया दे नाल बहुत स्वीट है। ढोंगी सा ये बड़ा डीट है, वायरल हो गया ये ट्वीट। गाने के बोल के साथ साथ जिया और आसी अपने स्टेप्स करते जा रहे थे। वहीं साइड में खड़े रुद्राज और शिवांश अपनी अपनी वालियों को देख रहे थे। ये लिरिक्स आते ही ऋषभ और शिवांश को आसी घसीटते हुए स्टेज पर लेकर आ गई और वो दोनों भी सॉन्ग्स के अकॉर्डिंग डांस करने लगे। रुद्राज साइड में खड़ा हुआ था। उसे सिर्फ डांस देखने में दिलचस्पी थी, करने में नहीं। और फिर किसी ने इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रुद्राज को स्टेज पर घसीट सके। गाने के बोल आगे बढ़ते जा रहे थे और बाकी सभी मज़े से डांस में झूमे जा रहे थे। और अब तक तो रुद्राज भी वहाँ से चला गया था। जिया और आसी का प्लान फेल हो गया था। वहीं जिया भी दुखी हो गई थी कि रुद्राज चला क्यों गया। शाम का समय, सारे गेस्ट जाने लगे थे और वर्कर वहाँ की सफाई कर रहे थे। सब लोग काफ़ी थक गए थे और अपने अपने रूम में जाने लगे थे। शिवांश और आसी भी निकल रहे थे कि आसी एक बार जिया से मिलने आई। उसने देखा कि जिया वहाँ वर्कर्स को काम समझा रही थी तो आसी उसके पास चली गई। आसी, इसीलिए ही जीजू तुमसे गुस्सा हुए हैं। जिया, क्या क्या बोल रही हैं? आसी, सही बात बोल रही हूँ। तुम्हारे घर में नौकरों की कमी है क्या? नहीं ना, वो सब खुद कर लेंगे, तुम क्यों बीच में पड़ी हो? जाओ जाकर अपने रूठे पति को देव को मनाओ। जिया, पर कैसे? आसी, ओहो, ये भी मैं बताऊँ? जिया सर खुजलाते हुए, बता दे। आसी, ठीक है, लेकिन जो कह रही हूँ ना वही करना। जिया, ओके। आसी जिया के कान में कुछ कहती है। जिया, तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। आसी, मैडम तुम्हें यही करना होगा। जिया, लेकिन? आसी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, सब रेडी है तुम्हारे रूम में रखा है। जाओ जल्दी तैयारी शुरू करो अपने रूठे पिया को मनाने की। जिया, सच में? आसी, हाँ यार, अब जाओ। रात का समय, सब लोग साथ में डिनर कर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। वहीं रुद्राज को कुछ काम था तो वो रूम में ना जाते हुए स्टडी रूम में गया और वहाँ कुछ देर बैठकर उसने काम किया और उसके बाद अपने रूम की ओर आने लगा। जैसे ही रुद्राज रूम में गया वो अपना कमरा देखकर हैरान हो गया था। उसे एक पल के लिए ये लगा कि शायद वो किसी दूसरे कमरे में तो नहीं आ गया। उसने रूम के डोर के बाहर एक बार जाकर देखा तो उसने मन में सोचा कि रास्ता तो सही है और यही उसका कमरा है, तो आज ये कमरा इतना रोमांटिक क्यों हो रहा है? रुद्राज रूम के अंदर आकर दरवाज़ा लॉक कर देता है और अंदर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि बेड पर एक सुंदर लड़की शॉर्ट ड्रेस पहने हुए बैठी थी। शॉर्ट ड्रेस? रुद्राज,
कहीं ये मेरी बीवी तो नहीं? जिया, कम हियर बेबी, लेट्स मेक लव। रुद्राज, बेबी? कौन है बेबी भाई? रुद्राज अपने आसपास और पीछे देखने लगता है। जिया, यहाँ हम दोनों के अलावा कोई नहीं है जान। रुद्राज, जान? जिया उठकर रुद्राज के पास आने लगती है। तब जाकर रुद्राज की नज़र जिया के गोरे पैरों पर पड़ती है और उसकी क्लीवेजेस पर। वो इस वक्त किसी सेडेक्ट्रेस से कम नहीं लग रही थी। जिया ज़्यादा मेकअप नहीं करती थी और ना ही ज़्यादा वोल ड्रेसेस पहनती थी, इसलिए उसकी ये वोल साइड आज तक छुपी हुई थी। रेड ड्रेस में वो बिल्कुल किसी खूबसूरत परी की तरह लग रही थी। रुद्राज तो उस पर मर मिटा था और जिया की बातें वो तो उसके तन बदन में आग लगा रही थी। जिया रुद्राज के बिल्कुल करीब आकर उसकी शर्ट के बटन खोलने लगती है। वहीं रुद्राज का तो गला सूख रहा था। जिया को देखकर वो बार बार अपना थूक कटक रहा था। रुद्राज ने अभी तक इसलिए कुछ नहीं किया था क्योंकि वो झुकना नहीं चाहता था। इस बार शुरुआत जिया को ही करनी होगी और उसने कर भी दी है। अब बस रुद्राज देखना चाहता है कि आखिर ये वोल्ड साइड जिया की कहाँ तक चलती है। जिया ने रुद्राज की शर्ट के बटन खोलकर उसके चेस्ट पर किस करना शुरू कर दिया। वहीं रुद्राज ने प्लेजर लेते हुए अपने सर को ऊपर की ओर कर लिया। जिया रुद्राज के चेस्ट पर किस के साथ साथ बाइट भी कर रही थी, जिससे रुद्राज के मुंह से आवाज़ें भी निकल रही थी। थोड़ी देर बाद जिया रुक गई और सीधी खड़ी हो गई। रुद्राज ने जिया को देखा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जहाँ दोनों एक दूसरे के लिए बेशुमार प्यार और कुछ डिजायर्स देख सकते थे। तभी रुद्राज ने जिया को उठाकर बेड पर लिटा दिया और उसके गले पर शक और बाइट करने लगा और उसके कान तक पहुंचकर उसके एयर लॉब को बाइट करके बोला, यू आर लुकिंग सो फकिंग सेक्सी बेबी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।